एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूली अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे स्टिंकी फॉक्स को भेजा हुआ येस दिखाई देता है। इसीलिए वो उसे क्लियर करती है कि वो चैंग को लाइक नहीं करती, उसने तो उसे रिजेक्ट कर दिया, जो पढ़कर जू को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जिसके बाद शूली जब जू के रूम के बाहर आती है तो उसे सुनाई देता है कि असल में जू के डैड ने भी उसे अवार्ड रिसीव करने के लिए कॉल किया था और चाहते थे कि जू वहाँ पर जाए, लेकिन जू क्लियरली मना कर देता है। अब जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो बाहर उसे शूली दिख जाती है, जिसे देखकर वो दरवाज़ा बंद करने लग जाता है। तो शूली उसे इमोशनल होकर अपने प्लान में फंसाने की कोशिश करती है और वो आई ड्रॉप्स डालकर रोने का नाटक करके जू को हक भी कर लेती है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है और उसे अब तक बोनस भी नहीं मिला है। जो सुनकर अब जू को भी सब कुछ रियल लगने लग जाता है। वो शूली को चुप कराते हुए उसे अवार्ड रिसीव करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर दोनों सेलिब्रेट करने के लिए साथ में ड्रिंक करते हैं। शूली ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी तो जो से उसकी कैन छीन लेता है और ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन शूली उसे कैन लेने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसी बीच वो दोनों क्लोज भी आ जाते हैं और किस भी करने वाले थे, पर शूली बेहोश हो जाती है। अब जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसे बस अपनी किस तक का ही सब कुछ याद होता है और वो रूम से बाहर आती है तो देखती है कि जू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। वो काफ़ी अच्छे मूड में होता है, जिससे कि शूली ये सोचने लग जाती है कि कल ज़रूर उनके बीच में कुछ हुआ होगा। जो भी उसे परेशान करने के लिए कह देता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जो सुनते ही शूली नर्वस होकर ऑफिस चली जाती है, जहाँ वो शियांग से भी ये सब अपनी किसी फ्रेंड की स्टोरी बताकर शेयर करती है। शियांग नहीं जानती थी कि शूली अपनी ही बात कर रही है, इसलिए वो उसे एडवाइस देती है कि शूली की फ्रेंड को उस लड़की को डेट करके ट्राई करना चाहिए। इसके बाद ये लोग मीटिंग में जाते हैं और उन्हें कल्चरल फेस्टिवल के बारे में पता चलता है, जिसमें उन्हें अपने ऑथर्स को अच्छे से गाइड करना था ताकि जो लेस फेमस ऑथर्स बचे उन्हें वो लोग कॉन्ट्रैक्ट से हटाने वाले थे और उन्हें पब्लिशिंग हाउस से भी बाहर करने वाले थे, जो कि शूली को थोड़ा सा अनफेयर लगता है। जिसके बाद वो जू का मैसेज पढ़ती है। वो उसे घर जल्दी आने के लिए कहता है ताकि वो दोनों घर में हॉटपॉट बना सके, लेकिन जब शूली उसका रिप्लाई नहीं देती तो वो शूली के पीछे उसके ऑफिस में ही आ जाता है और देखता है कि शूली बुक स्टोर जा रही है। इसकी वजह से वो भी चुपके से वहाँ पर चला जाता है और चैंग और शूली की बातें सुन लेता है, क्योंकि वो कल्चरल फेस्टिवल की बात कर रहे थे जहाँ पर चैंग जू का नाम भी लेता है। तो शूली थोड़ा सा अजीब बिहेव करके वहाँ से चली जाती है। फिर चैंग जू को शेल्फ के पीछे से बाहर आने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे ठीक से चुपना भी नहीं आता था। वो जू से पूछता है कि क्या शूली और उसके बीच लड़ाई हुई है, तो जू हाँ बोलता है। ये सुनकर चैंग खुश हो जाते हैं। इसके बाद जू उसे कुछ बुक्स लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि चैंग शूली से दूर रहे, क्योंकि जू की नज़र हमेशा चैंग पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूली जू से बचने के लिए उसे मैसेज करती है कि वो आज रात ओवरनाइट काम करेगी और घर पर नहीं आ पाएगी। ये बोलकर वो चुपके से घर में घुसने की कोशिश करती है, पर चैंग उसका झूठ पकड़ लेता है और जैसे ही शूली आती है तो वो उसके क्लोज आने का नाटक करता है और कहता है कि वो शूली के लिए कल्चरल फेस्टिवल में आर्टिकल लिख देगा, वो भी सिर्फ कल रात की वजह से। जो सुनकर शूली काफ़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन ये सब करके जू को काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि सच में शूली उसकी वजह से परेशान हो रही थी और ये काफ़ी फ़नी था। अगले दिन शूली सुओ हेंग से मिलती है, जो कि पब्लिशिंग हाउस एडिटर से मिलने के लिए आई थी। हेड एडिटर उसे साइंस फिक्शन लिखने के लिए फोर्स करता है, जबकि सुओ हेंग का जॉनर हिस्टोरिकल था और ये चीज़ शूली भी सुन लेती है। वो भी यहाँ पर सुओ हेंग की साइड लेती है और कहती है कि उसे हिस्टोरिकल जॉनर ही लिखना चाहिए, पर हेड एडिटर शूली को इंटरप्ट करने से मना करता है। फिर सुओ हेंग भी वहाँ से चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी एक बुक के हिट होने के बाद वो हमेशा के लिए इंडस्ट्री से गायब भी हो गई थी और अब उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी ओल्ड बुक्स भी बुक स्टोर में काफ़ी कम प्राइस में बिक रही थी। दूसरी तरफ शूली ये सब जू के साथ भी शेयर करती है, तो जू से यही समझाते हैं कि अगर सुओ हेंग कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना जॉनर चेंज कर रही है तो ये उसकी गलती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। सुओ हेंग अब वापस से अगले दिन पब्लिशिंग हाउस आती है और उसने साइंस फिक्शन के लिए कुछ पेजेस लिखे थे। ये काम उसने बहुत ही कम टाइम में किया था, जिसकी वजह से उसके हाथों में दर्द भी हो जाता है, पर एडिटर ठीक से उसके वो पेजेस पढ़े बिना ही उसमें से कुछ पेजेस को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि सुओ हेंग ज़रूर साइंस फिक्शन लिख लेगी, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब जब शूली का ध्यान सुओ हेंग के हाथ पर जाता है तो वो उसके लिए हीटिंग पैड लेकर आती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर जब सुओ हेंग वापस से लौट रही थी तो उसकी राइटिंग का एक पेज वहीं पर गिर
जाता है। तभी एडिटर यू भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि सो हैंग से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे इतनी राइटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके हाथों में ओल्ड इंजरी है। पर सो हैंग उससे कोई भी बात नहीं करती और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जैसे कि वो उससे बहुत नाराज़ हो। अगले दिन अब एडिटर यू को हेड एडिटर की हरकत के बारे में पता चलता है कि उसने सो हैंग के साथ क्या किया, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। दूसरी तरफ शोली सो हैंग के लिए वो पेजेस पढ़ती है और शिया को बताती है कि हेड एडिटर सो हैंग को कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि सो हैंग की वो पेजेस और वो राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो उसका जॉनर नहीं था। फिर भी एडिटर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे सो हैंग के कमबैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम चेंग को देखते हैं। उसे वेदर फोरकास्ट से पता चल गया था कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी, तो वो जल्दी से शोली को पिकअप करने के लिए अम्ब्रेला लेकर चला जाता है। इधर जू भी अम्ब्रेला लेकर शोली को पिक करने के लिए जाता है, लेकिन जू से पहले चेंग वहाँ पर पहुँच जाता है तो शोली उसकी हेल्प लेती है, जो देखकर जू अपना अम्ब्रेला रास्ते में ही फेंक देता है और ये बहाना बनाकर उनके साथ ही अम्ब्रेला शेयर करने लग जाता है कि वो तो बुक स्टोर जा रहा था और रास्ते में उसे चेंग और शोली दिख गए। लेकिन शोली और चेंग समझ जाते हैं कि वो तो शोली को पिक करने के लिए आया था, जिसके बारे में शोली घर जाकर भी सोच रही थी। वो जू से बात करने के लिए उसकी रूम के बाहर भी जाती है, लेकिन जू उसके पीछे ही आ जाता है और शोली बहाना बना देती है कि वो तो हेयर ड्रायर लेने के लिए आई थी। जहाँ उसके बालों को देखकर जू अपने टॉवल से उसके बालों को ड्राई करता है। ये देखकर शोली उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो उसकी इतनी केयर कैसे कर रहा है, कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करता। जूशवान अपने रूम में सोने के लिए जा रहा होता है, लेकिन शोली उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। लेकिन जू तो उसे अपने डॉग से कंपेयर करके वहाँ से चला जाता है। तभी शोली अपने रूम में जाकर स्टिंकी फॉक्स को मैसेज करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब शोली और जू कहीं पर जा रहे थे। शोली ने जू के बैग्स पकड़ रखे थे, तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है, जो कि उन बैग्स को ले लेता है और जू से कहता है कि शोली उसकी एडिटर है, ना कि मेड। ये सुनकर जू उन बैग्स को चेंग से ले लेता है और शोली को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब बाइजी भी देख रही थी, जो कि एक इवेंट अटेंड करने के लिए जा रही थी। वहाँ पर जाने पर उसे वहाँ पर यूनफे मिलता है, तो बाइजी उससे बात करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर चेंग भी आ जाता है। बाइजी उसके पास जाकर उसे कहती है कि वो फ्रांस से वापस आने पर चेंग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर कुछ लोग बाइजी की बुराई कर रहे थे, जो सब कुछ चेंग और यूनफाई भी सुन लेते हैं। यूनफाई गुस्सा होकर उन लोगों से लड़ाई करने लग जाता है। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर चेंग आता है, जिसके साथ यूनफे बाहर आ जाता है। वहाँ पर उन दोनों की बात होती है, जिसमें यूनफे चेंग को बताता है कि किस तरीके से बाइजी ने उसकी मदद करी थी और उसे रहने की जगह दी। साथ ही वो चेंग को समझाता है कि अगर वो बाइजी को पसंद नहीं करता तो उसे ये बात बाइजी को बोल देनी चाहिए, ताकि वो भी उस पर ट्राई करना छोड़ दे और मूव ऑन कर ले। साथ ही यूनफे चेंग के सामने ये बात भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बाइजी को पसंद करता है। इसीलिए चेंग अपने घर जाकर बाइजी की सारी मेमोरीज एक बॉक्स में बंद कर देता है। अगले दिन फिर चेंग जू के घर पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है, क्योंकि शोली ने उसे इन्वाइट किया था। लेकिन जो वहाँ पर भी उसे लड़ने लग जाता है, क्योंकि शोली ने चेंग के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था और उसे कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए शोली चेंग को लेकर बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो चेंग से ये बात शेयर करती है कि जो ने उसे अपने डॉग से कंपेयर करा, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सुनकर चेंग शोले को एडवाइस देता है कि उसे जो को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन शोली ये नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो वहाँ से अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर उसे श्यांग मिलती है। दोनों किसी ऐप के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एडिटर यू आ जाती है, जो कि शोली से सो हैंग के बारे में पूछती है, लेकिन शोली उसे बताती है कि सो हैंग का काम ज़्यादा अच्छा नहीं है और उसने काफ़ी मिस्टेक्स भी करी है। इधर हम देखते हैं कि जू अपने घर पर होता है, जहाँ वो अपना काम ख़त्म करके शोली को अपने स्टिंकी फॉक्स वाली आईडी से मैसेज करता है। उसे जू के बारे में पूछता है कि उसने क्या गलत करा, लेकिन शोली उसे कुछ भी नहीं बताती। इसलिए जू चेंग से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ चेंग उसे सारी बात बताता है। तब उसे ये बात याद आती है कि उसने पिछली रात को शोली को अपने डॉग से कंपेयर करा था और चेंग भी उसकी इस बात पर एग्री कर देता है। चेंग फिर जू से उसकी कीज़ ले लेता है और शोली को पिक करने के लिए जाता है, जहाँ वो शोली से मिलने पर उसे बताता है कि वो अपनी बुक का एंड लिख रहा है, जिसके लिए उसे शोली की हेल्प चाहिए। दोनों अब एक जगह पर जाते हैं, जहाँ ये लोग साथ में सनसेट देखते हैं। वहाँ पर चेंग शोली से कहता है कि वो उसे घर पर ड्रॉप कर देगा, पर शोली चेंग को मना कर देती है, क्योंकि उसे वापस से ऑफिस जाकर अपना काम ख़त्म करना था। जिसके बाद हम देखते हैं
कि जू शूली का वेट करता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने पर भी जू को उसकी आवाज़ नहीं आती, इसीलिए वो बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि शूली तो पहले से सोफे पर सो चुकी थी। उसे देखकर जू उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तभी जू वहाँ पर शूली की लिखी हुई बुक की स्क्रिप्ट भी देख लेता है, जिसे वो पढ़ने लग जाता है। लेकिन शूली अपनी ब्लैंकेट को गिरा देती है, जिसे जू उसके पास जाता है। तभी शूली की आँख खुल जाती है और जू को पुश करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जू उसे ब्लैंकेट उड़ाकर कहता है कि वो शूली को कभी अपनी डॉग जैसा नहीं समझता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब शूली श्यांग को सारी बात बता रही थी, तो श्यांग उसे यही कहती है कि शूली की फ्रेंड को लव हो चुका है। इस पर शूली भी एग्री करती है। तभी वहाँ पर एडिटर यू आ जाती है, जो कि उन्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाती है। वहाँ पर हेड एडिटर सो हैंग की काफ़ी बुराई करता है, क्योंकि सो हैंग को हिस्ट्री राइटिंग पसंद थी, पर हेड एडिटर उससे ज़बरदस्ती साइंस फिक्शन लिखवाता है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। इसीलिए हेड एडिटर सो हैंग की काफ़ी बुराई करता है और उसे शूली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उसे भी भला बुरा बोलकर चला जाता है। इसके बाद शूली अपने घर पर आ जाती है, जहाँ वो जू के साथ कुकिंग करती है। वो उसे बताती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा सबमिशन मिले हैं, लेकिन जू फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये सब नॉर्मल था। इसी वजह से शूली उससे नाराज़ हो जाती है। तभी जू शूली से चेंग की सबमिशन के बारे में पूछता है, पर शूली उसे किसी और की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है, क्योंकि सबसे कम सबमिशन उस वक्त वो होंग को मिले थे। इसीलिए जू अपने स्टिंकी फॉक्स वाले आईडी से शूली को मैसेज करता है और उसे कहता है कि उसे शूली का काम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता है ताकि उसे भी नॉलेज मिल सके। इसके लिए शूली भी मान जाती है और स्टिंकी फॉक्स को सो हैंग की बुक की ओपनिंग लिखने के लिए कहती है, जिससे जू को पता चल जाता है कि सबसे कम सबमिशन सो हैंग को मिले हैं। और वो अपने फ़ोन में देखकर स्माइल कर रहा था, जो कि शूली भी देख लेती है। लेकिन तभी जू को बाइजी का कॉल आ जाता है, जो कि फ्रांस से आ चुकी थी, और शूली को लगता है कि वो इतनी देर से बाइजी से बात कर रहा था। इसीलिए शूली नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब शूली श्यांग को सारी बात बताती है कि किस तरीके से उसके फ्रेंड ने जू को किसी और से बात करते हुए देखा। ये सुनकर श्यांग शूली से बोलती है कि उसकी फ्रेंड को जू से जेलसी हो रही है, इसीलिए वो उसे किसी और से बात करते हुए नहीं देख पा रही है। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने काम पर चली जाती हैं। तभी शूली को स्टिंकी फॉक्स का मैसेज आता है, जिसने कि उसे सारा फॉर्मेट भेज दिया था, और उसकी राइटिंग देखकर श्यांग शूली को बताती है कि जू भी इसी तरीके से लिखता है। लेकिन शूली इस बात पर एग्री नहीं करती। तभी एडिटर यू भी वहाँ पर आती है, जो यही बात कहती है। तभी श्यांग शूली को बताती है कि जिस तरीके से जू अपने पैराग्राफ और राइटिंग रखता है, स्टिंकी फॉक्स ने भी सेम वही फॉर्मेट रखा है, जिससे कि शूली को जू पर शक हो जाता है। और ये पता करने के लिए वो स्टिंकी फॉक्स को मैसेज करती है कि उसके एंकल में लग गई है, और वो मैसेज जू सही से नहीं देखता। वो सीधे शूली के पास आकर उसका एंकल देखने लग जाता है, जिसकी वजह से शूली को उस पर शक होता है। तभी जू को याद आता है कि वो मैसेज स्टिंकी फॉक्स का था, इसलिए जू बात बदल देता है कि वो तो सिर्फ शूली के खराब शूज़ देख रहा था। शूली अब जू का और भी टेस्ट ले रही होती है। वो उससे अपनी पब्लिशिंग हाउस के बारे में एक सवाल पूछती है, जिसका जवाब जू फ्लो में बिल्कुल स्टिंकी फॉक्स की तरह देता है। इससे शूली का शक थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तभी उसे बाइजी का भी कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि वो वापस से आ गई है, तो अपनी बुक स्टोर के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ बाइजी असल में युनफे के साथ ही अपने घर पर जा रही होती है, जहाँ वो युनफे को उसकी बुक की एंडिंग और भी अच्छे से लिखने की एडवाइस देती है, और उसका मूड भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुँचती है, तो वहाँ पर उसे एक पार्सल मिलता है। अंदर जाकर जब वो उसे ओपन करती है, तो उसके अंदर चेंग और उसकी पुरानी फ़ोटोज़ और बाइजी की डायरीज़ होती हैं, जो कि असल में चेंग ने ही एक नोट के साथ वहाँ पर भेजी थी। उसने ये लिखा था कि अब वो बाइजी के साथ सब कुछ एंड कर चुका है, तो उन्हें अपनी पास्ट की वजह से अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो देखकर बाइजी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस डायरी में रखे एक लीफ से उसकी एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी भी जुड़ी हुई थी, यानी कि उसे दिन चेंग ने उसे प्रपोज किया था। अब बाइजी को इमोशनल देखकर युनफे उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे बैठकर बात करता है, जहाँ पर बाइजी उसे क्लियरली बता देती है कि वो चेंग से गिव अप नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में जब भी सोचती है तो उसके दिमाग में चेंग की इमेज आ जाती है, और चेंग हमेशा उसके साथ होता है। जो सुनकर अब युनफे भी काफ़ी हर्ट होता है। इसीलिए बाइजी उसे उसके घर जाने के लिए कह देती हैं, और अकेले में बैठकर काफ़ी ड्रिंक करती हैं। जिसके बाद हम वापस से जू और शूली को देखते हैं। दोनों प्लेट्स वॉश कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, जहाँ पर शूली उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या वो कोई और फेक अकाउंट भी चलाता है,
और कहीं वो स्टिंकी फॉक्स तो नहीं है, क्योंकि उसकी और जू की थिंकिंग और राइटिंग दोनों ही सेम थी और जो कुछ भी जू शूली से पूछता था वही स्टिंकी फॉक्स को भी जानना होता था। ये सुनकर जू एक्टिंग करने लग जाता है कि अगर वो स्टिंकी फॉक्स है तो शूली को उसे कॉल करके ही पता लगा लेना चाहिए। जो सुनकर शू कॉल लगाने वाली थी, जिससे कि जू काफ़ी डर जाता है क्योंकि फ़ोन तो उसका ही रिंग होने वाला था। लेकिन तभी वो रुक जाती है और कहती है कि वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहती ये सब पता लगाने में। जिसके बाद जू अपने डॉग को लेकर वॉक पर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने डॉग से ही बातें करता है कि वो कभी शूली को नहीं बताएगा कि वही स्टिंकी फॉक्स है, क्योंकि फिर शूली हमेशा उसका मजाक बनाएगी और क्या पता कि वो उससे गुस्सा होकर उनका घर छोड़कर कहीं पर चले जाए, क्योंकि स्टिंकी फॉक्स बनकर ही जू ने उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि शूली अपनी न्यू मैगजीन लेने के लिए बुक स्टोर में जाती है। वहाँ पर उसे चेंग भी मिलता है, जो कि उसे कल डिनर पर आने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि वो दोनों उसकी बुक की नई एंडिंग डिस्कस करेंगे। इस पर शूली खुश होकर हाँ कर देती है, क्योंकि वो पहली रीडर होगी जो कि चेंग की न्यू बुक की एंडिंग जानेगी। शूली के जाते ही चेंग एक रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट व्यू बुक करने के लिए कॉल कर देता है। वही मीटिंग में मिस्टर लियांग और हेड एडिटर मिलकर सुओ हैंग को निकालने की बात करते हैं, क्योंकि वो बाकी ऑथर्स के कंपैरिजन में अनपॉपुलर थी और ना ही अब उसकी बुक सेल हो रही थी। वो सुओ हैंग के बारे में काफ़ी भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तभी एडिटर यू जब सुओ हैंग की साइड लेती है तो मिस्टर लियांग उस पर भी ब्लेम डाल देते हैं कि एडिटर यू भी सुओ हैंग की सेक्रेटरी बनकर हेल्प कर रही थी, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो सुओ हैंग को पब्लिशिंग हाउस में नहीं रहने देंगे। दूसरी तरफ जू को देखते हैं, जो कि फ्रिज पर शूली का नोट देखता है कि शूली ने उसके लिए राइस बॉल्स बनाए हैं, लेकिन जब वो किचन में राइस बॉल्स ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें तो उसका डॉग खा गया। इसीलिए वो उसी टाइम शूली को कॉल करता है और घर आने के लिए बोलता है, पर शूली उस टाइम पर काफ़ी बिजी थी तो वो आने से मना कर देती है। इसकी वजह से जुआंग उसे स्टिंकी फॉक्स बनकर मैसेज कर देता है। इधर शूली असल में शांग के साथ एडिटर के कैबिन के बाहर छुपकर एडिटर और सुओ हैंग की बात सुन रही थी, क्योंकि एडिटर सुओ हैंग से टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाला था। वो सुओ हैंग को काफ़ी इंसल्टेड फील भी करवाता है और कहता है कि वो बहुत ही अनपॉपुलर है, जो सुनकर शूली को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सुओ हैंग का स्टैंड लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है, लेकिन सुओ हैंग ये सब टॉलरेट नहीं कर पाती और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वहाँ से निकल जाती है। इधर बाहर उसे एडिटर यू भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुओ हैंग उसे बाहर इतना कहकर वहाँ से चली जाती है कि एडिटर यू उसकी हेल्प कर चुकी है तो अब उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। और उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि पहले जब सुओ हैंग की बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस थी तब एडिटर यू और सुओ हैंग साथ ही रहा करते थे, लेकिन जब सुओ हैंग को अपनी बुक्स के लिए एक अच्छे एडिटर की ज़रूरत थी तो एडिटर यू ने उसे मना कर दिया। इसीलिए सुओ हैंग को हेड एडिटर के जैसा रूड और इररिस्पॉन्सिबल एडिटर मिल गया। अब जब सुओ हैंग अपने घर पहुंचती है तो उसे एक कॉल आता है। असल में वो कॉल किसी लिटरेचर गैदरिंग के इनविटेशन के लिए आया था। ये सब सुओ हैंग के लिए एडिटर यू ने ही अरेंज किया था। जिसके बाद हम वापस से जू को देखते हैं। जैसे ही शूली पब्लिशिंग हाउस से बात करके बाहर निकलती है तो वो उसकी ब्रेड्स खींचकर उसे रोक देता है और शूली उससे बोलती है कि वो किसी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, जहाँ पर शूली उसे सुओ हैंग के बारे में नहीं बताती। जू उससे पूछता है कि अगर कभी वो भी अनपॉपुलर हो गया तो क्या शूली उसकी हेल्प नहीं करेगी। इस पर शूली हाँ कहती है और उसे अब सुओ हैंग का एड्रेस चाहिए था ताकि वो खुद जाकर उसकी हेल्प कर पाए, लेकिन जाने के बदले जू उसे कुछ लंच के लिए लेटर लेकर जाता है, जहाँ पर शूली उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करती है तो जू उसे सुओ हैंग का एड्रेस भी दे देता है। फिर शूली उसके घर के बाहर उसके आने का वेट कर रही थी। तभी सुओ हैंग अपनी गैदरिंग से वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी पिल्स भी शूली के टकराने की वजह से नीचे गिर जाती हैं। शूली अब यहाँ पर पिल्स लौटाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुओ हैंग उससे कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ एडिटर यू डायरेक्टर यांग से सुओ हैंग के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर डायरेक्टर यांग मिस्टर लियांग के साथ होने की वजह से उससे बात नहीं करते। एडिटर यू अब काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी मदर इन लॉ के बर्थडे के दिन नहीं जा पाती और एडिटर यू का हस्बैंड और उसकी मॉम यू को काफ़ी भला बुरा भी कहते हैं। जिसके बाद जू और शूली घर पर जा रहे होते हैं। तभी शूली एक स्टोर पर रुककर उन पिल्स के बारे में पूछती है जो कि उसने सुओ हैंग के पास देखी थी। उसे पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स थी, तो वो उसी टाइम सुओ हैंग के घर के लिए निकल जाती है और साथ में एडिटर यू को भी कॉल कर देती है, जहाँ पर लकीली एडिटर यू के पास
सो हैंग के घर की कीज अब भी थी, तो वो लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं और सो हैंग को नींद से उठाते हैं। वो उठ भी जाती है, जहाँ एडिटर यू उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, पर सो हैंग उन्हें बताती है कि वो सिर्फ रात को सो नहीं पाती है, इसीलिए उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी। फिर एडिटर यू और शूली वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जू अब यहाँ पर सो हैंग से कहता है कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी एक नॉर्मल एडिटर है जो कि कभी किसी ऑथर पर गिव अप नहीं करना चाहती, और वो थी असल में शूली। दूसरी तरफ शूली को एडिटर यू से पता चलता है कि एडिटर यू ने पास्ट में सो हैंग की हेल्प इसीलिए नहीं की थी क्योंकि उस टाइम एडिटर यू प्रेग्नेंट थी और वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी, पर ये बात उसने कभी सो हैंग को नहीं बताई। जो सब जानकर अब शूली भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो जू से अपने थॉट शेयर करती हैं और गलती से जू को भी उसका एक पास एक्सीडेंट याद दिला देती है, जिसकी वजह से शूली उसे सॉरी कहती है, पर जू उसे बोलता है कि वो जीनियस है और जीनियस लोग कभी भी अपना पास्ट याद करके अपसेट नहीं होते। अब जब शूली अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर शियांग आकर उससे बोलती है कि वो जू की सिग्नेचर वाली बुक लेना चाहती है, लेकिन शूली उसे मना कर देती है क्योंकि वो बुक्स जू के फैंस के लिए थी। जिसके बाद शूली जू को कॉल करके उसे अपने ऑफिस बुला लेती है ताकि वो सारी बुक साइन करवा सके। इधर हम देखते हैं कि एडिटर यू और बाकी सारे एडिटर मिस्टर शियांग के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर मिस्टर लियांग सो हैंग के बारे में कहता है कि वो टैलेंटेड और फेमस नहीं है, इसीलिए उन्हें दूसरों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर एडिटर यू फिर भी चाहती थी कि सो हैंग को एक और मौका मिले, इसीलिए वो मिस्टर शिया को इसके लिए मना लेती हैं। मिस्टर शिया भी सो हैंग को एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास सो हैंग के लिए कोई एडिटर नहीं था, इसीलिए शूली उसकी एडिटर बनने के लिए तैयार हो जाती हैं, जहाँ पर मिस्टर शिया उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं कि वो उन्हें लेट डाउन नहीं करेगी। इधर जो भी ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर वो शियांग की हेल्प से सारी बुक साइन करता है और साथ ही शियांग को भी एक बुक साइन करके दे देता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। फिर जो शियांग से शूली के बारे में पूछता है कि क्या वो किसी और के बारे में उससे बात करती है। ऐसा वो इनडायरेक्टली स्टिंकी फॉक्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पूछ रहा था, लेकिन शियांग उसे मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में मिस्टर शिया शूली से कहते हैं कि वो जू की नॉवेल्स पब्लिश होने पर वहाँ पर सो हैंग को भी देखना चाहते हैं। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रही तो सो हैंग को वापस से जॉब दे देंगे, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। फिर शूली जू के साथ कार में घर चली जाती है, लेकिन जू उसे अपने साथ टेनिस खेलने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उससे बोलता है कि वो अपनी एक स्पोर्ट्स नॉवल पर काम कर रहा है, इसलिए वो शूली की हेल्प लेना चाहता है। लेकिन शूली को टेनिस खेलना नहीं आता था, जिसकी वजह से जू शूली का हाथ पकड़कर उसे टेनिस खेलना सिखाता है, जिसके बाद दोनों बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर जो उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे चैंग के साथ डिनर पर जाना था। ये सुनकर जो शूली को चैंग के साथ जाने से मना कर देता है और उसकी जगह पर खुद चैंग से मिलने चला जाता है। चैंग भी उसे देखकर खुश तो नहीं था, पर अब उसे अपनी शाम जू के साथ ही इंजॉय करनी पड़ती है। दोनों यहाँ पर एक राइड एंजॉय करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें चैंग जू से पूछता है कि क्या वो शूली को पसंद करता है, लेकिन जू बहाना बनाकर बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि शूली सिर्फ उसकी एडिटर है। तभी चैंग उसे ये भी बता देता है कि शूली स्टिंकी फॉक्स को पसंद करती है। जो सुनकर जू शॉक हो जाता है, वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश था। आगे हम देखते हैं कि जू अपने घर पर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि शूली काफ़ी देर तक भी जागी हुई थी। वो उसे बताती है कि वो ठीक से सो नहीं पा रही है, जिसके बाद शूली अपने रूम में चली जाती है और जू उसे मैसेज करके एक सॉन्ग बताता है। दोनों उसे सुनते हुए सो जाते हैं। अगले दिन अब शूली अपने ऑफिस जाती हैं, जहां वो एडिटर यू को बताती हैं कि वो चैंग के साथ कुछ बात डिस्कस करने के लिए कैफ़े गई थी, जहां पर उसने सो हैंग को वेट्रेस की जॉब करते हुए देखा और सो हैंग ने गलती से शूली पर पानी गिरा दिया था, इसलिए वो शूली से माफ़ी मांगकर वहां से चली गई। और शूली एडिटर यू को सजेस्ट करती है कि उन्हें सो हैंग का कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए एक इवेंट करना चाहिए, जिसमें सो हैंग के सारे रीडर्स को इनवाइट करा जाए। और एडिटर यू को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो भी मान जाती है और शूली की हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूली चैंग की हेल्प से इवेंट के लिए एक लोकेशन बुक कर लेती है। वहाँ पर चैंग शूली को मूवी टिकट ऑफर करता है ताकि वो दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जा पाए, जिसके लिए शूली मान भी जाती है। इधर बाइजी अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे वही मूवी टिकट देती है जो कि चैंग ने शूली को दिए थे। फिर शूली सो हैंग से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ वो सो हैंग को उसके इवेंट पर इनवाइट करती है और सारी बात बता देती है। पर
सुओहेंग उसे वहाँ पर आने से मना कर देती है। इसीलिए शूली उससे कुछ लेटर्स देती है जो कि उसके फैंस ने उसके लिए लिखे थे। उन्हें देखकर शूली वहाँ से चली जाती है। सुओहेंग उन लेटर्स को पढ़ती है। वहीं शूली जब अपने घर पर आती है तो वो जो को देखकर उसके पास जाती है और उसे कल का इवेंट अटेंड करने के लिए मनाती है ताकि वो वहाँ पर पब्लिसिटी कर सके, लेकिन जो उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर चैंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर बाइजी भी आ जाती है। वो चैंग को वहाँ पर देखकर समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे यहाँ पर चैंग से मिलने के लिए ही भेजा है। इसलिए वो बैठ जाती है और चैंग से पूछती है कि क्या वो शूली को पसंद करता है, पर चैंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसलिए वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वेटर से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तभी चैंग उसे अपनी जैकेट पहना देता है और उसे कार तक भी छोड़ता है जहाँ पर बाइजी चैंग का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो उससे बात कर पाए, पर चैंग उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब सभी लोग इवेंट में जाते हैं जहाँ पर शूली सुओहेंग के आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर एडिटर यू भी आ जाती है जो शूली से सुओहेंग के बारे में पूछती है, लेकिन शूली उसे बताती है कि उसे कंफर्म नहीं है कि वो आएगी भी या फिर नहीं। ये सुनकर एडिटर यू शूली को डांटती है। तभी वहाँ पर जू भी आ जाता है जिसे देखकर शूली खुश हो जाती है। तभी सुओहेंग भी आती है जिसे एक छोटा बच्चा टकरा जाता है। वो बच्चा उसका फैन था जिसकी मॉम सुओहेंग की बहुत तारीफ करती है, जो सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर शूली सुओहेंग को इवेंट में लेकर जाती है। सुओहेंग के बहुत सारे फैंस यहाँ पर आए हुए थे और फिर सुओहेंग वहाँ पर एक छोटी सी स्पीच देती है। इवेंट ख़त्म होने पर वो शूली से मिलती है और उसे थैंक्स बोलती है। साथ ही ये भी बोलती है कि वो अब गिव अप नहीं करेगी और वापस से लिखना शुरू करेगी। ये सुनकर शूली उसे बताती है कि ये सब उसने अकेले नहीं करा है क्योंकि एडिटर यू ने ही उसकी हेल्प करी थी। तभी वहाँ पर जो और एडिटर यू भी आ जाते हैं। सुओहेंग एडिटर यू को भी थैंक्स बोलती है और जो शूली को वहाँ से लेकर चला जाता है ताकि सुओहेंग एडिटर यू से बात कर सके। सुओहेंग अब उसे बोलती है कि वो अब उसे माफ़ कर चुकी है क्योंकि उसे पता चल गया है कि एडिटर यू ने उस टाइम उसकी हेल्प इसीलिए नहीं करी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और अब सुओहेंग उससे नाराज़ नहीं है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।